और अपनी टोकरी में भोला के खेत से प्याज उठाकर भरने लगता है। फिर टोकरी भर जाने के बाद वो भोला के पास जाकर बुलाता है। ये कहते हुए भोला प्याज से भरी टोकरी लेकर तार के जंगल को पार करके अपने घर के आंगन में पहुंच जाता है। एक खाऊं दो खाऊं सबको चबा चबा के खा जाऊं, एक खाऊं दो खाऊं सबको खा जाऊं। आहा, सोचते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। भोला प्याज से भरी टोकरी लेकर तार के जंगल के रास्ते से जा रहा है और वो चिल्लाकर कह रहा है, एक खाऊं दो खाऊं सबको एक साथ चबा चबा के खाऊं, एक खाऊं दो खाऊं सबको चबा के खाऊं। आज तो मजा ही आ जाएगा। भोला की ये बातें सुनकर तार के पेड़ के ऊपर से एक चुड़ैल भूत से कहती है, वो आदमी ये क्या बोल रहा है? हम सबको चबा के खा जाएगा। अब क्या होगा? हाँ, वही तो देख रहा हूँ। चुप रहे, जोर से मत बोल। लगता है उसने हमें देखा नहीं, इसीलिए वो चलते हुए आगे जा रहा है। आहा, एक खाऊंगा दो खाऊंगा, गरम गरम एक साथ चबा चबा के खा जाऊंगा। ये कहते हुए भोला प्याज से भरी टोकरी लेकर तार के जंगल को पार करके अपने घर के आंगन में पहुंच जाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, जरा बाहर आके देखो, इस बार खेत में कितनी प्याज उगी है। भोला की आवाज सुनकर उसकी पत्नी कमरे से बाहर आकर कहती है, अरे कितनी सारी प्याज है, इस बार तो बहुत बड़े बड़े प्याज हुए हैं। देख क्या रही हो, इसमें बहुत खर्चा है। मुझे जोर से भूख लगी है। जल्दी जल्दी गरम गरम प्याज की पकोड़े, आलू की पकोड़े सब ले आओ, सब ले आओ। हाँ, क्या खाना यही आंगन में खाओगे या रसोई में आकर खाओगे? नहीं नहीं, कमरे में बैठकर खाने का समय नहीं है। तुम मुझे एक पोटली में मुड़मुड़ा, प्याज की पकोड़े, आलू की पकोड़े सब बांध दो, मैं खेत में जाकर खाऊंगा। शाम होने से पहले सारे प्याज तोड़कर घर भी तो लाना है, खेत में बहुत काम बाकी है। भोला की पत्नी नंदिनी एक गमछे में मुड़मुड़े के साथ प्याज के पकोड़े और आलू के पकोड़े बांधकर पोटली भोला को देती है। इसके बाद भोला घर से निकलकर फिर से तार के जंगल के रास्ते खेत की ओर जाने लगता है। एक खाऊं दो खाऊं सबको चबा चबा के खा जाऊं, एक खाऊं दो खाऊं सबको खा जाऊं। और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, सबको एक साथ खा जाऊंगा। हाँ, अरे ए मामदो भूत, सामने देख, वो आदमी फिर से इस तरफ आ रहा है। अब इस जंगल के सारे भूतों का क्या होगा? कह रहा है उसे बहुत तेज भूख लगी है। चुड़ैल, अगर उसका पेट नहीं भरा तो हम सबको चबा चबा कर खा जाएगा। अब हमारा क्या होगा? तू चुप कर, ये मामला मुझे देखने दे, चल मेरे साथ। ये कहकर चुड़ैल तार के पेड़ से कूदकर भोला के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके साथ ही बाकी सारे भूत प्रेत भी आ जाते हैं। प्रणाम बाबू मशाई, आपके पैरों पर हम सब झुक के प्रणाम करते हैं। जी हाँ बाबू मसाई, हम सब आपके पैरों पर करोड़ों प्रणाम करते हैं। जी बाबू मशाई। तार के जंगल में भूत प्रेत और चुड़ैल को देखकर भोला मन ही मन कहता है, अरे बाप रे, ये सब कौन है रे? कितनी डरावनी चेहरा है। ये सब इस जंगल की चुड़ैल भूत प्रेत तो नहीं है। अब मैं क्या करूं? भाग भी नहीं सकता। अगर ये भूत मुझे पकड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ा दे तो? हम पर दया कीजिए बाबू मसाई, हम सबको अब चबा के मत खाइए, दया कीजिए। मैं उन्हें खाऊंगा? ये क्या कह रहा है? क्या वो सब मुझसे डर रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे समझदारी से काम लेना होगा। इतनी आसानी से मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हमें छोड़ दीजिए, बदले में हम आपको ये जादुई टोकरी देते हैं। इस टोकरी से
आप जो भी मांगेंगे तुरंत वही आ जाएगा। अरे ऐसा भी कहीं होता है? इस भोला को तुम सब बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा। इस जादुई टोकरी से आप एक बार मांग कर तो देखिए बाबू मसाई। अच्छा, तो जादुई टोकरी, एक थाली गरम गरम पुलाव और मटन करी ले आओ जरा। साथ ही साथ उस टोकरी में एक थाली पुलाव और मटन करी आ जाता है। आहा, कितनी स्वादिष्ट खुशबू है। आहा। ये कहकर भोला टोकरी से थाली निकलकर पेट भरकर मजे से पुलाव और मटन करी खा लेता है। फिर उस जादुई टोकरी को उठाकर भूतों से कहता है, ठीक है, जाओ, तुम सबको छोड़ दिया। फिर भोला टोकरी लेकर अपने प्याज की खेत की ओर चला जाता है। हम बाप रे बाप, इस बार हम बाल बाल बच गए। ओह, सारे भूत प्रेत और चुड़ैल तार के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और उधर खेत में भोला उन भूतों को बेवकूफ बनाकर आज एक अच्छा सामान मिल गया है। जब तक घर लौटकर अपनी पत्नी को ये टोकरी न दिखा दूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तभी पास के खेत से जगाई कहता है, क्यों रे भोला, टोकरी को ऐसे पकड़कर उससे तू क्या बात कर रहा है? तुम नहीं समझोगे, ये कोई आम टोकरी नहीं है। हाँ। टोकरी तो टोकरी ही होता है। तेरी टोकरी मेरी टोकरी सब एक जैसा ही है। अरे ये जादुई टोकरी है, इससे जो मांगोगे तुरंत वही मिल जाएगा। हाँ। क्या? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या तुम्हें मैजिक दिखाऊं? तो सामने आ जाओ, आके अपनी आंखों से देखो। जगाई अपने खेत से भोला के पास आता है। फिर भोला, जादुई टोकरी, दिखा तो अपना कमाल। एक थाली बिरयानी लेके आ जरा। साथ ही साथ टोकरी में एक थाली भरकर बिरयानी आ जाती है। फिर भोला थाली निकलकर जगाई को देता है। अब खाकर देखो। जगाई थाली लेकर पल भर में सारी बिरयानी खा जाता है। फिर कहता है, ओह, मन और पेट पूरी तरह भर गया, लेकिन भोला का इस टोकरी को तो मुझे चुराना ही पड़ेगा। देखा इस टोकरी का कमाल। सच में भोला, तू बिरयानी खिलाकर मेरा दिल खुश कर दिया, लेकिन इसका कर्ज तो मुझे चुकाना ही होगा। आज मैं तेरे खेत से सारे प्याज उठा के तेरे टोकरी में रख दूंगा। तू आराम कर, उस पेड़ के नीचे जाके तू थोड़ा सो जा। अच्छा, ऐसा क्या? तो ठीक है। ये कहकर भोला खेत के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम से सो जाता है। और मौका मिलते ही जगाई भोला की जादुई टोकरी को अपनी टोकरी से बदल देता है और अपनी टोकरी में भोला के खेत से प्याज उठाकर भरने लगता है। फिर टोकरी भर जाने के बाद वो भोला के पास जाकर बुलाता है, भोला, ए भोला, अरे शाम हो गई। मैंने तेरे खेत के सारे प्याज तोड़कर तेरे टोकरी में भर दिया है। टोकरी प्याज से भर दिया? अच्छा ठीक है, अपनी टोकरी को लेकर घर जाता हूँ। भोला जगाई की बदली हुई टोकरी लेकर घर लौट जाता है और जगाई वो जादुई टोकरी लेकर भाग जाता है। इधर भोला घर पहुंचकर रसोई में जाके टोकरी से सारे प्याज उतर देता है। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? पूरी टोकरी भर प्याज रसोई में उतर दिए। अरे टोकरी से अगर प्याज ना उतारूं तो तुम्हें इस जादुई टोकरी की कमाल दिखाऊं कैसे? क्या मैजिक टोकरी का कमाल दिखाओगे? हाँ, ठीक ही सुना। इस टोकरी से मैं जो मांगूंगा साथ ही साथ वो आ जाता है। क्या तुम देखना चाहते हो? मैजिक टोकरी, एक घड़ा सोने की मोहरे ला जरा। लेकिन टोकरी के अंदर कुछ भी नहीं आता। ये देख भोला फिर से कहता है, लगता है इस टोकरी में सिर्फ खाना ही आता है। रुको, मैं और एक बार कहता हूँ। टोकरी, जरा एक थाली में रसगुल्ले लड्डू भरकर ला जरा। अरे अरे,
दिन भर खेत में काम करके ऊपर से पकोड़े खा खा कर तुम्हारे पेट की गैस सिर पर चढ़ गई है, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अब खाना खा लो। ये क्या हुआ? इतनी बार कह रहा हूँ लेकिन टोकरी से कुछ आ क्यों नहीं रहा? क्या वो मुझे सच में बेवकूफ बनाया? रुक जाओ, मैं अच्छे से मजा चखाऊंगा। अरे तुम मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं खाना परोसती हूँ, अब खा लो। ठीक है, तुम तब तक खाना तैयार करो, मैं यूं गया यूं आया। फिर भोला गुस्से में घर से निकलकर तार के जंगल की ओर जाता है। एक खाऊं दो खाऊं, सबको एक साथ चबा के खा जाऊंगा। एक खाऊं दो खाऊं, सबको सचमुच खा जाऊंगा। भोला का गुस्सा देखकर भूत, प्रेत और चुड़ैल उसके सामने आते हैं। क्या हुआ बाबू मशाई, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम सब मिलके मुझे धोखा दिया। उस टोकरी से कुछ भी नहीं आ रहा। मेरी पत्नी के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। आज तुम लोगों को गुस्सा मत कीजिए, शांत होकर बताइए, क्या इस जादुई टोकरी को लेकर आप सीधा घर गए थे या इस टोकरी का कमाल किसी को दिखाया था? क्यों? मैं पहले खेत में गया था और उस जगाई को इतनी स्वादिष्ट बिरयानी खिलाई ना, वो खुश होकर मेरे सारे काम कर दिया। अच्छा ये बात है। हमारी टोकरी आपकी पत्नी के सामने कभी फेल हो ही नहीं सकती। जरा इधर आइए, आपको एक उपाय बताती हूँ। इसके बाद चुड़ैल भोला के पास जाकर उसके कानों में कुछ कहती है, फिर उसके हाथ में एक कुदाल दे देती है। कल खेत में जाकर आप जगाई से कहना कि इस कुदाल से मिट्टी की बदले जो भी चीज काटेंगे वही सोने में बदल जाएगी, लेकिन किसी के सामने करने से काम नहीं करेगा। समझ गया, रुक जा जगाई, जरा सुबह होने दे, फिर मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। दोस्तों, क्या तुम बता सकते हो किसी भी चीज को सोने में बदलने वाला इस कुदाल से भोला जगाई को कैसे मजा चखाएगा? क्या भोला को अपनी जादुई टोकरी वापस मिलेगा? अगली कहानी में क्या होने वाला है कमेंट में बता सकते हो। और अगर अगला भाग देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखो। हम बहुत जल्द अगला भाग लेकर आएंगे और उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारे कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं प्रीतम, सृष्टि, स्वाति, किरण, प्रकाश, नायरा, नगमा, जूली, अंजना, रोशन, निशांत, रॉकी, बिस्मिता, मंजू, काशिम। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे फेयरी टून्स हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपका नाम कमेंट में लिखिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा।